शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास जागृत करो शिव के प्रति। जिस दिन तुम भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रति विश्वास को जागृत कर लोगे, जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि शंकर है क्या, शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का फल क्या होता है। तारकासुर असुर है, तारकासुर राक्षस है, तारकासुर असुर प्रवृत्ति का है, पर ब्रह्मा जी से वर मांग रहा है, ब्रह्मदेव से करा है मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, मृत्यु तो आएगी, तो फिर अगर प्राण छूटे तो मुझे वर दो कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मेरे प्राण जाए तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा, मेरे प्राण जाए तो मैं शिव के पुत्र द्वारा मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। आएगा दुख तो उसे टालेंगे, आएगा दुख तो उसे टालेंगे। हम महादेव के भक्त हैं, महादेव ही हमें संभालेंगे। उसके सिवा ये एक बीमारी श्राप बन चुकी थी, क्योंकि शुगर की बीमारी में इतना ग्रस्त हो गया था कि डॉक्टर ने उसको केवल 2 रोटी खाने का बोल दिया था, बाकी की कोई चीज उसको नहीं दे सकते थे, इतनी हाई शुगर थी उसकी। दिन भर में 6 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ता था। 2 रोटी खाता, कुछ भी ना खाता तो भी उसको 6 बार इंजेक्शन लेना पड़ता शुगर के लिए। 15 दिन में से 20 दिन उसको आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता था। 15 दिन वो ठीक रहता, बाकी के दिन 20 दिन वो कम से कम आईसीयू में भर्ती रहता महीने भर में। 1 महीने में 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहता। उसकी शुगर 550 से कभी नीचे नहीं होती। गुरुदेव बढ़ती ही चली जाती तो उसको हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ता। 20 दिन लग जाते, 22 दिन लग जाते, पर बच्चा ठीक नहीं हो पाता। इंजेक्शन पर इंजेक्शन लेता। 2 रोटी से उसको 1.5 रोटी पर कर दिया, 1.5 रोटी से उसको 1 रोटी पर कर दिया। गुरुदेव 6 साल तक हमारी जिंदगी नरक जैसी बीती है, पर मेरे भोले बाबा ने ये शिव पुराण की कथा आपको कहीं शंकर की कृपा से भेज दिया और मेरा बेटा आज ठीक हुआ है। ये शिव की कृपा है। मेरा बेटा 6 साल नरक जैसा जीवन जिया है गुरुदेव। 20 दिन उसको आईसीयू में पटक कर रखते थे, इंजेक्शन लगते थे, 1 रोटी खाता था और उसके शरीर में कहीं पर शुगर इतनी ज्यादा थी कि चोट लग जाती थी तो वो कभी जिंदगी में सूखती ही नहीं थी। हम बहुत दुखी हो गए गुरुदेव। तब किसी के कहने पर जब हम फाइल लेकर दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर के दरवाजे पर ही कंप्यूटर बैठा हुआ था। उस कंप्यूटर ने हमसे कहा कि दीदी आप वो सियोर वाला महाराज कथा वाचता है, उसको सुनो, वो बेलपत्री का उपाय बताता है, वो करना, शुगर जरूर उसके कहने पर ठीक हो सकती है। आपका बच्चा शुगर से 6 साल से ग्रसित है, आप उसको सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बेलपत्री ले जाकर मेरे बच्चे को दे देती, बच्चा खा लेता। मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मैं शंकर के मंदिर ले जाने लगी। बाबा, मेरे बाबा ने क्या कृपा करी, अभी तक बच्चे को हम हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराने ले जाते थे, आज मेरे बच्चे को मैं हॉस्पिटल नहीं शंकर के मंदिर ले जाने लगी, शिव जी को जल चढ़वाने लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बेलपत्र खाता रहा बच्चा, जल पीता रहा बच्चा, तो बेलपत्र खाने से और जल पीने से 550 जो शुगर थी वो 200 पर आ गई। और 200 पर आने के बाद मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया अब इसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आईसीयू में रखने की भी जरूरत नहीं है। और आज 6 साल के बाद मेरा बेटा पेट भरकर भोजन करता है, मीठा भी खाता है और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं अपने बेटे को लेकर आई हूँ जिसने बाल्यावस्था से ही अपने दुख को झेला है। श्री शिवाय खुश जाओ तो ठीक है, बाबा की कृपा है, आनंद में खुश होकर जाएगा।
शिव तत्व की प्राप्ति वो घड़ी है शिव। जो वो करता है साधारण नहीं करता, जो वो देता है साधारण नहीं देता। उसको पहचानना, उसको जानना कठिन है, उसको पहचानना कठिन है। और मेरी जीजियों, मौका मिला है तारा बाबा की कुटिया में शंकर भगवान को पहचानना। ये वो तारा बाबा हैं जिनका जन्म शिवरात्रि पर हुआ और प्राण भी शिवरात्रि पर चले गए। ज्योति को ज्योति में इन्होंने शिवरात्रि के दिन विलीन कर दिया। शंकर का ही एक तत्व लेकर आए थे, शंकर का ही गुणगान कर कर अड़भंग जैसे शिव में समाकर चले जाते हैं। ये वो साधारण तारा बाबा नहीं, उनको पहचानना, उनको जानना, भक्ति करना सहजता, और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। तारकासुर ने मांगा, भगवान शंकर के पुत्र से प्राण छूटना मांगा, शिव जी के बेटे से प्राण जाना थे, ये मांगा है। शिव जी के पुत्र से आए। विश्वास जब बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, तब अपने लिए कम, दुनिया के लिए ज्यादा सोचा जाता है। दुनिया की प्रबल हो गया विश्वास। कार्तिकेय प्रकट हो गए, शंकर भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी की 6 धार से बेटे ने जन्म ले लिया, 6 पुत्रों का जन्म हो गया। षडानंद कार्तिकेय उनका नाम हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनको पाल पोस कर बड़ा। तारकासुर का संहार करने के लिए जब जाने लगे तो माता पार्वती जी ने उनसे कह दिया, तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसा, उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान अगर दिल में बसा है तो बाण छोड़ना पर दिल में ना लगे, हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। तारकासुर के शरीर में बाण लगना चाहिए पर उसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना। कार्तिकेय, अब जरा याद रखना, दिल में शिव बसा था, इसलिए कार्तिकेय ने तारकासुर के हृदय पर बाण नहीं छोड़ा, शरीर पर छोड़ा और हृदय पर नहीं छोड़ा। शिव पुराण आज भी कहती है, जिसके दिल में भोलेनाथ बसा होता है उसका दिल कहीं अटकता नहीं। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव पास में है तो बाईपास की जरूरत ही नहीं। शिव पास में हो, शंकर करीब में हो, अड़भंग शिव हमारे नजदीक में हो, शिव की भक्ति अगर अड़भंग हो, अड़भंग। कभी तारा बाबा जी की कुटिया में तारा बाबा जी के चित्र का आप ऊपर लगाए चित्र, उसका दर्शन करिए, आपको नजर आएगा। ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना कुछ, केवल एक धोती लपेटे हुए, एक गमछा लपेटे हुए हैं, गमछा कंधे पर बाजू में रखा हुआ है और अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में वो हमेशा बैठते थे उसी मुद्रा। अड़भंग है शिव। शिव का जो भक्त होता है वो भी अड़भंगा होता है, अड़भंगा।
हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने यहाँ सुन रहे हैं सब ध्यान से सुनना। जितने पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। जिस दिन आप शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा सको, उस दिन अपने घर के बाहर से कोई शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो या जल चढ़ा कर आ रहा हो, उसके मुख का ही दर्शन कर लेना तो तुम्हें जल चढ़ाने का फल मिल जाए। हम यहां तक शिव पुराण बताएंगे, उसका दीदार मात्र हो जाए, उसका दर्शन मात्र हो जाए, उसका चेहरा दिख जाए, उसकी दृष्टि हो जाए। गुरु की मात्र, शिव भक्त की मात्र, शंकर जी की उपासना करने वाले की मात्र दृष्टि ही पड़ जाती है तो कल्याण हो जाता है। केवल दृष्टि पर दृष्टि मिलाना तो कठिन है, दृष्टि मिलाना भी तो कठिन है, गुरु की दृष्टि पढ़ना भी तो कठिन है। शंकर के जो उपासक होते हैं ना, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की जो भक्ति करने वाले होते हैं, शंकर का उपासक, शिव की भक्ति करने वाला, उसमें दो चीजों का दर्शन आप हमेशा देखेंगे कि वो शिव की भक्ति करने वाला अपने मध्य को, अपने मस्तिष्क, जहां तिलक वो लगाता है, जहां वो त्रिपुंड लगाता है, उस तिलक पर वो किसी के हाथ का स्पर्श नहीं होने देता। लगा नहीं? हमारे यजमान लोग भी आते हैं, आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि गुरुजी सबको तिलक लगा देते हैं, पर वो जब भी लगवाते हैं तो हाथ पर तिलक लगवा लेते हैं, मस्तिष्क को तो नहीं छूते। दूसरा, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, वो निगाह नहीं मिलाता, नीचे नेत्र कर कर बैठा रहेगा, देखता रहेगा, निगाह उठाएगा नहीं। बहुत कम मात्रा में निगाह मिल गई, पूरी कथा में, पूरे भजन में, पूरे स्मरण में, गुरु से सत्संग में कहीं तुम्हारी निगाह मिल गई तो बात दूसरी है, नहीं तो वो देखता ही नहीं, वो अड़बंगा इधर उधर देखता रहेगा, मिलाएगा ही नहीं, देखेगा ही, नेत्र उठाएगा ही नहीं। और मेरा विश्वास कहता है तारा बाबा जी में भी ये दो एक आपने तत्व देखे होंगे, उनके वो निगाह नहीं मिलाते, मिलाते नेत्र नीचे रखे, मिलाएगा ही नहीं, मिलाने के लिए मस्तक को हाथ लगाने देगा नहीं, अपने करीब में किसी को आने देगा नहीं, अपने करीब में भी नहीं आने देता। जैसे हम कह देते हैं हम नहीं मिलते किसी से भी, हमने गोविंद जी को भी कह दिया, पूछो आप गोविंद जी से, वो बताएंगे गुरुजी सब मिलने के लिए आते हैं। हमने कह दिया था हम 4 दिन नहीं मिलते, 3-4 दिन हम नहीं मिलते, 3-4 दिन के बाद हम भले थोड़ी देर आपसे मिले, परंतु हम नहीं मिलते। शिव का भक्त अड़भंग दूरी बनाकर चलेगा, शिव का भक्त अपने तृतीय नेत्र को स्पर्श नहीं करने देगा, शिव का भक्त अपने नेत्र मिलाएगा नहीं, अपने नेत्र नीचे कर कर भजन करेगा, बात करेगा, चित्त करेगा, स्मरण करेगा, पर मिलने नहीं देगा। और जिसको देख ले जिस पर कृपा, वो कहते हैं ना, एक नजर कृपा की कर लो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, पतित से पावन कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। शिव को पहचानना, तत्व छूने नहीं देगा। इसीलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण बार बार कहती है, शंकर की कथा कहती है। शिव महापुराण कहती है
शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन कर लो, मस्तक को चढ़ा लो, नेत्रों को लगा लो, चित्तवृत्ति में होता। एक महिला बैठी है जिसको डॉक्टर ने सफेद मोतिया बिंद बता दिया था, ऑपरेशन की तारीख निकल गई, बूढ़ी थी, शरीर नहीं काम दे रहा था, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता, लौटा दी। अब करूं क्या, आंख से दिखता नहीं और मोतिया बिंद बता दिया। उसने एक दिन शिव महापुराण की कथा में सुन लिया कि शंकर भगवान पे चढ़े हुए शहद का स्मरण करना चाहिए, जो शहद लगाया जाता है उससे ज्योति बढ़ती है। सफेद मोतिया बिंद पक चुका है, डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन का, पर ऑपरेशन करा नहीं सकती, शरीर ऐसा है, अब करे क्या? पत्र आया है उसका, पत्र में उसने वर्णन किया। अब कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना है, सफेद मोतिया बिंद जिसको था। अब नेत्र, अब करे तो करे क्या कर सकते? शिव जी पे चढ़े हुए जल को नेत्रों पे लगा लेती, शहद का स्मरण कर लेती, बाबा से रोज प्रार्थना कर दी, अब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहा, तुझे करना, अब मेरा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं कर रहा, तुझे करना है। और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी उस महिला पर हुई, दूसरी बार जांच कराने के लिए गई तो मोतिया बिंद नहीं था, आंखों से रोशनी बढ़ गई। वो बैठी है कथा, एक तो पत्र बहुत सारे ना, छाटना पड़ता, उसमें पत्र में लिखा, एक पत्र और बड़ा है सुंदर, मेरा नाम मंजू सोनी है, धर्मपत्नी पवन सोनी है, श्री गंगानगर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हैं आप? ये श्री शिवाय नमस्ते। मेरे बाबा ने मुझे इतना दे दिया गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरे बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह हो गया, जो मैंने बाबा से मांगा वो मेरे बाबा ने सब कुछ दिया। एक बात कहना चाहता हूं, मेरे यहाँ पर एक राधा नाम की लड़की कार्य करती है, उसका 8 साल का बेटा है जो बोल नहीं सकता, लोग उसको गूंगा कहते हैं, उसकी वाणी नहीं थी। 8 साल का बच्चा है गुरुदेव, मैं गंगानगर से आई हूं, 8 साल का बेटा हो गया, वो हमेशा मेरे पास आकर एक ही बात कहती है, मेरा बेटा बोलता नहीं है, मेरा बेटा बोलता नहीं। अब करें, आज तक आपकी कथा नहीं सुनी थी, पर जिस दिन आपकी कथा सुनी मैंने उससे एक ही शब्द कहा, तू तेरे बेटे को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाया कर और बेलपत्र खिलाया। वो कहती है मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, जगह जगह जाती हूँ, गंदी रहती हूँ शरीर से, कैसे मैं शंकर के मंदिर चले जाऊं? भाभी आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मुझे दे दोगी क्या? मैं अपने बच्चे को डब्बे में ले जाकर पिला दिया करूंगी। मैं उसको शिव जी के मंदिर से लाकर जल देने लगी, उसको विश्वास नहीं था, क्या शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या किसी की वाणी आ सकती है? क्या उसकी आवाज आ सकती है? जिसकी उम्र 8 साल की हो गई वो बोल सकेगा? जल ले जाकर मैंने उसको देना चालू करा। आज मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने के लिए और नमन करने के लिए आई हूँ। वो 8 साल का बेटा जो कभी बोल नहीं पाता था, उसकी वाणी बाबा ने प्रदान कर दी। मैं बाबा को नमन कर एक बार हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र लेगा, आ जाओ। बाबा से प्रार्थना करती हूँ हमारे गंगानगर राजस्थान में भी जल्दी से शिव पुराण हो, गोपाल जी छोड़ दे तो हो। हम कौन मना रहा है? शिव तत्व है। ओ तेरे दरबार की बाबा मेरा निशान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, मन झोली भरी देखी है, मुख वो सफेद मोतियाबिंद वाली जो माता है,
बेबी देवी जिला करनाल, गांव गड़ी, बीरबल तहसील, इंद्री की रहने वाली हूं। बहुत बड़ा एड्रेस है। जिन्होंने सफेद मोतिया बिनने वाला जो पत्र लिखा था, मैं बेबी देवी जिला करनाल, गांव गड़ी, बीरबल तहसील, इंद्री की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मोबाइल भी रखती हैं। नहीं बेटी है क्या? शंभू, अच्छा उधर हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हाथ हिला दो एक बार। शंभू शंभू, पीछे वाले मत हिलाओ, सबको मोतियाबिंद थोड़ी ना है। हाँ ठीक है दीदी, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ठीक हो अब? अच्छी हो? हाँ एक बार हाथ हिला दो। साधु था, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मोतियाबंद वाली जी आ जाओ एक बार, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। और शंभो शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आगू। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आगू। शिव को पहचान। जिस दिन तुम शंकर जी पे चढ़े हुए जल के महत्व को पहचान जाओगे, विश्वास जागृत। एक अपने गुरु से मंत्र जिसने लिया है, जो अपने गुरु से मंत्र ले लेता है, उस मंत्र पर और गुरु पर भरोसा पक्का होना चाहिए कि मैं गलत हो सकता हूं पर गुरु और गुरु का मंत्र कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरा, जिन भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शंकर पर विश्वास जड़ी रखना। दुनिया कुछ भी कहे पर शंकर पर चढ़ा जल कभी गलत नहीं हो सकता। वो औषधि है, अमृत है, वो अमृत रहे। तीसरा, अपने माता पिता भले आपको गाली दें, अपशब्द कहें, ताना दें, आड़ा टेढ़ा बोले, पर आपका विश्वास आपके माता पिता के प्रति प्रबल होना चाहिए, डोलना नहीं चाहिए। वो कभी गलत नहीं, कभी गलत नहीं। भरोसा दृढ़ है। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो गया, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव तुम्हारे करीब में खड़ा होगा, भगवान शंकर तुम्हारे पास में होगा, तुम शिव के पास में। तारकासुर के प्राण चले गए। जिसके पास शिव होता है उसका बाईपास नहीं होता। शिव को पास लेते, शंकर को करीब, शिव को नजदीक। आप में से कितने लोग हैं जो उपास करते हैं? कभी भी उपास करते हैं? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, नवरात्रि, एकादशी, प्रदोष, द्वादशी, कुछ भी करा हो कभी जिंदगी में उपास करा सबने? रख। उपास में भोजन छोड़ते हो कि करते हो? जम के बोलो जरा। छोड़। भोजन नहीं करोगे तो उपास माना जाए। चलो ठीक। भोजन छोड़ देने से उपास हो जाता है क्या? अरे बोलो तरी सिरसा वाली हो जाता है? तुमने भोजन छोड़ दिया, तुम्हारा उपास हो जाएगा?
भोजन तो छोड़ दिया, झूठ बोलना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, अपशब्द कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, गाली देना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, आड़ा टेढ़ा कहना नहीं छोड़ा। भोजन तो छोड़ दिया, ताना देना नहीं छोड़ा। तो उपास मान्य होगा? वो व्रत मान्य नहीं होगा। वो व्रत मान्य नहीं। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। यहां तक शिव तत्व कह रहा है कि देखिए, अगर किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें फिर भूखा रहने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा व्रत भगवान शिव स्वीकार कर। एक बीच में एक वायरस आया था, कोरोना का ही एक वायरस था जिसको बोलते थे इबोला। कौन सा वायरस था? जम के बोलो जरा। इबोला एक वायरस है। लोग उस वायरस से बहुत डर रहे थे। इबोला वायरस, कौन सा वायरस था? इबोला। इतना खतरनाक वायरस था इबोला कि ना जाने कितनों को निपटा देता। अब लोग बोले कि वो इतना खतरनाक वायरस था और इतनी जल्दी चले गया, तो वो इतना खतरनाक होने के बाद भी वो अटैक नहीं करा। हमने लोगों से कहा इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है लोगों के दिल में ये भरा होना कि उसने क्या बोला। इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। दुनिया में एक वायरस ऐसा है जो सबके अंदर, वो वायरस लोगों को खाए जा रहा है, वो वायरस दुनिया को बर्बाद करे जा रहा है। वो वायरस है, उसने मेरे लिए क्या बोला, क्या बोली, कैसे बोला, क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, मुझसे क्यों नहीं बोला। ये भी इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और ये वो वायरस है जो एक बार शरीर में आ गया, शंका जब एक बार मन में भरा गई तो वो अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देती है। ये वायरस हटना चाहिए। उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसने मेरे लिए क्या बोल दिया, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये वो वायरस है। इससे घर टूट जाता, परिवार टूट जाता, हमारा कुटुंब नष्ट हो जाता। ये वायरस शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर का एक आनंदमय स्वरूप कह रहा है। तारकासुर के प्राण चले गए परंतु हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकासुर के 3 पुत्र। और तारकासुर के वो 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमारे प्राण नहीं छूटे उसके लिए कुछ करिए। ब्रह्मा जी बोले मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़े। अच्छे अच्छे इतने सारे लंकाधिपति रावण थे, कंस थे, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, जिनके सारे देवता उनके काबू में थे, उनको भी मरना पड़ा। तो आप और हम क्या लेंगे? बस निवेदन इतना सा है, मृत्यु आएगी, निश्चित है, मौत